उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक गांव बसा हुआ है, बरसपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण दिखता है। मिट्टी के घर, छोटे खेत, मंदिर की घंटियां और खेलते बच्चे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, पूरा गांव बदल जाता है। दरवाजों पर हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है, खिड़कियों पर काले धागे बांधे जाते हैं और हर घर में एक ही नियम दोहराया जाता है। अगर रात को घंटियों की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना, क्योंकि बरसपुर में लोग मानते हैं अमावस की रात मौत इंसानों की तरह चलकर आती है। चार लोग, एक काला तबूत और घंटियों की आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी जिस इंसान को वो लोग अपने साथ ले जाते थे, वो अगली अमावस को उसी तबूत को उठाते हुए वापस आता था और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी होती थीं। रात के लगभग 11 बजे 25 साल की अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। लैपटॉप स्क्रीन पर पुराने हॉन्टेड फुटेज चल रहे थे। वो यूट्यूब पर हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। रियल पैरानॉर्मल केसेस, मिसिंग पीपल, हॉन्टेड विलेजेस। उसका चैनल तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन उसकी वीडियोस में एक कमी थी। डर तो था, पर सच्चाई नहीं। वो हमेशा एक ऐसी कहानी ढूंढ रही थी जो फेक ना लगे, जो लोगों को सिर्फ डराए नहीं, उनके दिमाग में बस जाए। तभी उसके लैपटॉप पर एक अननोन मेल आया। नो सब्जेक्ट, नो सेंडर नेम, बस एक अटैच्ड वीडियो। 18 सेकंड का वीडियो शुरू हुआ। घना कोहरा, अंधेरी सड़क, चार लोग काला तबूत उठाकर चलते हुए। उनके पैरों के साथ घंटियों की आवाज आ रही थी, टन टन टन। फिर अचानक कैमरा हिलने लगा, जैसे वीडियो बनाने वाला डर गया हो। कैमरा नीचे गिरा और स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक औरत दिखाई दी। जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें, कटे हुए होंठ। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, वो वापस आ गया है। और तभी स्क्रीन पूरी काली हो गई। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बरसपुर कभी आना। अदिति की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वीडियो के आखिरी फ्रेम में उसे अपनी मां दिखाई दी थी। अदिति की मां सीमा, जो 15 साल पहले मर चुकी थी। अदिति वीडियो देखने के बाद रात भर सो नहीं पाई। उसकी मां की मौत आज तक एक रहस्य थी। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था, जंगल में जंगली जानवर का हमला। लेकिन अदिति को हमेशा लगता था उस रात कुछ और हुआ था। उसे आज भी याद था, तेज बारिश, बिजली के कड़कने की आवाज और उसकी मां की चीख, अदिति दरवाजा मत खोलना। उसके बाद घंटियों की आवाज, टन टन टन। छोटी अदिति डरकर बिस्तर के नीचे छुप गई थी। सुबह गांव वालों ने बताया था उसकी मां जंगल में मरी मिली, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। और तभी पहली बार अदिति को गिल्ट महसूस हुआ। क्या उसकी मां बच सकती थी? क्या उसने दरवाजा खोल दिया होता तो सब बदल जाता? यही सवाल उसे बरसपुर खींच लाया। बरसपुर गांव, जहां लोग रात को सांस रोक कर जीते थे। अगले दिन अदिति बरसपुर पहुंची। गांव उम्मीद से ज्यादा अजीब था। सड़कें खाली थीं। गांव वालों के चेहरे पर कोई हंसी नहीं, कोई बच्चों की आवाज नहीं। हर इंसान की आंखों में डर था, जैसे पूरा गांव किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। एक चाय वाले ने उसे देखते ही पूछा, आप आउटसाइडर हैं? अदिति ने हां बोला। चाय वाले के हाथ कांपने लगे। वो डरते हुए अदिति से बोला, तो रात होने से पहले यहां से चली जाइए। अदिति ने चौंक कर चाय वाले से पूछा, इतना डर किस बात का? चाय वाला जवाब देने ही वाला था, तभी पास बैठा बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, नाम मत लो उनका। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए और हाथों पर जले हुए निशान थे। वो सुन लेते हैं। अदिति ने पूछा, कौन? कौन सुन लेते हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ताबूत वाले। गांव में कोई होटल नहीं था, इसलिए अदिति गांव के किनारे रहने वाली बूढ़ी औरत गौरी काकी के घर रुक गई। घर बहुत पुराना था।
दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने थे। दरवाजे पर नींबू और राख लटकी हुई थी और पूरे घर में सड़ांध की बदबू फैली थी। रात को खाना खाते समय अदिति ने पूछा, काकी, गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? गौरी काकी का हाथ कांपने लगा। उसने थाली नीचे रख दी, फिर खाली दीवार की तरफ देखने लगी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। धीरे से बोली, इस बार अपनी बेटी को मत मरने देना सीमा। अदिति सन्न रह गई। आप मेरी मां को जानती थी? काकी ने अचानक उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तू बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। फिर अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई, बाहर कुत्ते रोने लगे और फिर टन 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 घंटियों की आवाज जंगल से आने लगी। गौरी काकी के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, वो निकल आए। अदिति तुरंत कैमरा लेकर खिड़की तक पहुंची। बाहर सिर्फ कोहरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था। ऑटो फोकस खुद बदल रहा था। फिर अचानक फोकस क्लियर हुआ और कोहरे के बीच 4 साए दिखाई दिए। काले कपड़े, झुके हुए सिर और उनके कंधों पर लंबा काला तबूत। टन 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 घंटियों की आवाज उनके कदमों के साथ चल रही थी। अदिति रिकॉर्डिंग करने लगी। तभी कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर अजीब सिंबल्स आने लगे। फिर अचानक कैमरा में एक चेहरा दिखाई दिया, जला हुआ, आंखें सफेद और होंठ फटे हुए। अदिति डरकर पीछे हट गई, लेकिन जब उसने दोबारा कैमरा उठाया, चारों साए उसके घर के सामने खड़े थे, एकदम चुप, बिल्कुल स्थिर। फिर उनमें से एक ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा काला अंधेरा, जैसे उसका चेहरा किसी ने काट दिया हो। अदिति का गला सूख गया और तभी तबूत के अंदर से आवाज आई, अदिति, दरवाजा खोलो। वो उसकी मां की आवाज थी, सीमा की, 15 साल पहले मरी हुई सीमा की। तभी घर के दरवाजे पर तेज आवाज आई, धड़ाम। घर का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। अदिति, मुझे अंदर आने दो। आवाज अब और टूटी हुई थी। अदिति दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। तभी गौरी काकी चिल्लाकर बोली, अदिति, दरवाजा मत खोलना। अगर तुमने उनकी आंखों में देख लिया तो वो तुझे याद रखना बंद करवा देगा। अदिति ने पूछा, क्या मतलब? काकी कांपते हुए बोली, जिसे घंटियां सुनाई देने लगती हैं, वो धीरे धीरे सब भूलने लगता है। पहले लोगों के नाम, फिर चेहरे, फिर खुद को, और अगली अमावस तक वो खुद तबूत उठाने वालों में शामिल हो जाता है। अदिति के हाथ ठंडे पड़ गए। तभी उसे अचानक याद नहीं आया उसके पिता का चेहरा कैसा था। वो रात अदिति ने जैसे तैसे बताई। सुबह पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। एक लड़का गायब हो गया था। उसका नाम सोनू था। उसके घर के बाहर मिट्टी में 4 गहरे निशान बने थे, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो। गांव वाले दरवाजे बंद करके बैठे थे। तभी वही बूढ़ा आदमी अदिति के पास आया। उसका नाम हरिराम था। उसने पूछा, कल रात तुमने उन्हें देखा? अदिति ने धीरे से सिर हिलाया। हरिराम की आंखों में डर उतर आया। मतलब अब वो तुम्हें भी लेने आएंगे? अदिति ने पूछा, तुम लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? हरिराम हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में पागलपन था। पुलिस? पिछली बार 5 पुलिस वाले आए थे। सुबह उनकी सिर्फ लाशें मिली थी। हरिराम अदिति को गांव के बाहर पुराने शमशान ले गया। गांव का 50 साल पुराना शाप बताने के लिए। शमशान पूरी तरह टूटा हुआ था। पेड़ों पर कौवे बैठे थे। हवा में जलती लकड़ी और सरांध की बदबू थी। बीचों बीच एक विशाल काला तबूत रखा था। उस पर सूखे खून से लिखा था, जिसने मुझे जगाया उसकी आत्मा मेरी होगी। हरिराम कांपने लगा। 50 साल पहले यहां कालीनाथ नाम का आदमी रहता था।
लोग उसे तांत्रिक कहते थे, लेकिन वो राक्षस नहीं था। उसका बेटा मर गया था। उसे वापस लाने के लिए उसने मृत आत्माओं से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले अपने मरे हुए बच्चों को उसके पास लाने लगे और कई लोग वापस भी आए। ये बात सुनकर अदिति चौंक गई। मतलब वो सच में लोगों को जिंदा कर देता था? हरिराम की आंखें झुक गईं। हां, लेकिन जो वापस आते थे वो पहले जैसे नहीं रहते थे। उनकी परछाई गायब हो जाती थी। उन्हें रात को घंटियां सुनाई देती थीं। फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। गांव डर गया और एक रात हमने कालीनाथ को जिंदा तबूत में बंद कर दिया। अदिति ने देखा हरिराम के हाथों पर पुराने जलने के निशान थे। तुम भी वहां थे? हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने ही आग लगाई थी। अदिति ने धीरे से पूछा, मेरी मां का इससे क्या कनेक्शन है? हरिराम चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। सीमा आउटसाइडर थी। वो जर्नलिस्ट बनकर यहां आई थी। उसे सच पता चल गया था। उसने तबूत खोल दिया। अदिति का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर हरिराम कांपने हुए बोला, उस रात कालीनाथ वापस आ गया, लेकिन उसने सीमा को नहीं मारा। उसने उसे चुन लिया, क्योंकि सीमा के अंदर पहले से मौत का डर था। अदिति की सांसें रुक गईं। और उस रात तूने दरवाजा खोला था। अदिति की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में अचानक पुरानी याद चमकी। बारिश, घंटियां, उसकी मां चिल्ला रही थी और छोटी अदिति धीरे से दरवाजे की कुंडी खोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मतलब मम्मी मेरी वजह से मरी? हरिराम ने जवाब नहीं दिया। उस रात सच का पता लगाने के लिए अदिति अकेले कैमरा लेकर जंगल पहुंची। कोहरा पहले से ज्यादा घना था। पेड़ों के बीच औरतों की धीमी हंसी गूंज रही थी। फिर टन 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 घंटियों की आवाज पास आने लगी। चारों साए धीरे धीरे शमशान की तरफ बढ़ रहे थे। अदिति उनके पीछे चलने लगी। तभी उसे महसूस हुआ उसकी खुद की परछाई जमीन पर नहीं थी। उसका दिल बैठ गया। अचानक पेड़ों के बीच दर्जनों सफेद आंखें चमकने लगी। फिर सारे साए एक साथ उसकी तरफ मुड़े और उसी पल जमीन फटने लगी। सड़े हुए हाथ मिट्टी से बाहर निकल आए। उन्होंने अदिति के पैर पकड़ लिए। अदिति चीखने लगी। कैमरा उसके हाथ से गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। तभी शमशान के बीच रखा काला तबूत धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा काला अंधेरा। फिर उस अंधेरे में दो लाल आंखें खुली और एक भारी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सीमा की बेटी आखिर वापस आ ही गई। अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चलने लगी, लेकिन उसमें जो लड़की खड़ी थी वो अदिति नहीं थी। वो उसकी मां सीमा थी और उसके बगल में 8 साल की छोटी अदिति रो रही थी। मतलब ये सब पहले भी हो चुका था और अब वही श्राप दोबारा शुरू हो चुका था।